सर्बुलेंट को अगर मैं किसी कार्टून कैरेक्टर से टैग करूं तो ये मुझे डिज्नी मूवीज़ का प्रिंस लगता है, और दूसरी तरफ रबिया को अगर मैं थोड़ा सा गौर से देखूं और इसका गेटअप चेंज कर दूं तो ये मुझे फोर्जा मूवी की एल्सा लगेगी। दोनों की जोड़ी मतलब है बड़ी कमाल की, कैसे बन पाएगी, कैसे अंडरस्टैंडिंग होगी और ये कैसे प्यार में कन्वर्ट होगी, ये तो मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा ही। साथ में इस ड्रामे के कुछ ऐसे सीन जो शायद आपने अभी तक इमेजिन ना किए हों उनको भी बताने वाला हूं कि आपको क्या दिखाया जाएगा, कुछ अंदर की बातें जो आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली हैं। जंजीरें ड्रामा मेरा वन ऑफ द फेवरेट बन चुका है। उसके पीछे क्या रीज़न है, क्यों इतनी बड़ी व्यूअरशिप लाइक कर रही है, इन सारे सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो के अंदर दूंगा। तो फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया तो जल्दी से दबा दें, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तानी ड्रामास के बेहतरीन रिव्यूज दिए जाते हैं। PK Luxus. We don't sell crap. अच्छा भैया, कैट इज आउट ऑफ द बॉक्स। यहाँ पर फाइनली एक दूसरे को इन लोगों ने अपनी फीलिंग्स एक्सप्लेन करना शुरू कर दी हैं। जैसे सरबुलंद ने भी रबिया को रोक कर ये कहा कि मैं क्यों अपने दिल की हर बात आपके साथ शेयर कर देता हूँ, और दूसरी तरफ रबिया भी उसको ये बात कहने पर मजबूर हो चुकी है, जो मैंने आपको पिछले रिव्यू में बताया था कि ऐसे में मुदस्सर के क्लोज होने का सिर्फ एक वाहिद जरिया यही है कि वो सरबुलंद और उसकी बीजान के क्लोज रहे। अब यहाँ पर हर तरह से वो बीजान का ख्याल रख रही है, और इस ड्रामे के अंदर ये जो सीन है ना, जहाँ जहाँ मतलब दिखाया जाता है कि ये बीजान की बड़ी हेल्प कर रही है और बाकी औरतों को आग, ये मुझे पर्सनली बड़ी सेटिस्फेक्शन देती है। पता नहीं क्यों, आप लोगों को देती है तो कमेंट्स में आपने मुझे ज़रूर बताना है। सबसे पहले अगर मैं बेस्ट सीन का जिक्र करूँ तो यहाँ पर मुझे लगा वो बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइंग, जहाँ पर शेरीन आती है और आकर बड़ा वो धड़ल्ले से पहले तो तू तड़ा करके बात करती है। आई वॉज लिटरली शॉक्ड कि वो कैसे जरमाला जो है वो बर्दाश्त कर रही है, और फिर रबिया कि भाई ऐसे में घर की नौकरानी होकर तू भले जो भी है रुतबे में मैं तेरे से ज़्यादा हूँ, मैं मेहमान हूँ, तुम नौकरानी हो, कैसे तुम मेरे साथ तुम करके या फिर बड़े स्टूपिड वे के अंदर बात कर सकती हो। और तो और वो उसको बाजू से पकड़ के जब वहाँ से निकालने की कोशिश करती है तो आगे से द वे वो उसकी बाजू को ट्विस्ट करती है और उसके मुंह पर जो बातें करती है कि तुम अपने औकात में रहो, वो सीन बहुत ही ज़्यादा सुपर्ब था। जिसके बाद शिरीन को लगेगी आग, और शिरीन ने सोचा कि क्यों ना जिस चीज़ का गो हेड ऑलरेडी मुझे मिल चुका है सौराब की तरफ से, मैं अब उसके ऊपर काम करना शुरू कर दूं। शेर दिल के ऊपर तो उसने ये काम किया था, अब वही काम करने जा रही थी हमारे सरबुलंद पे। तो इस ड्रामे का जो वन ऑफ द मोस्ट लव्ड सीन लगा मुझे, जिस सीन को मैंने एक नहीं बल्कि 4-4 दफ़ा पीछे करके देखा, वो ये सीन था जहाँ पर एक्चुअली में सरबुलंद वो जूस पीने लगता है और रबिया उसको बड़े टेक्निक से जो है वो पीने से इनकार करवाती है। और चूंकि वो ऑलरेडी उसको इशारा दे चुका था कि उसके खाने में जहर डाला गया, तो रबिया ने बड़ी कमाल की कड़ियों से कड़ियाँ मिलाई और उसने फ़ौरन से अपने, जिसे कहते हैं ना, कंप्यूटर जैसे दिमाग को यूज़ में लाकर इस चीज़ का अब्रप्टली डिसीजन लिया कि फ़ौरन से मुझे इसको ये जूस पीने से मना करना है। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक बड़ा क्लियर है। इस घर के अंदर वो गौर कर रही है कि कौन है वो लड़की या बंदा जो इस घर को तोड़ना चाहता है, जिसमें पहले नंबर पे सरे फहरिस्त अभी तक जो उसकी लिस्ट में आई है वो इसी घर की नौकरानी, जिसको बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है। उसके पीछे उसका मकसद क्या है ये रबिया तो फाइंड आउट करेगी, लेकिन फिलहाल उसने ये ज़रूर फाइंड आउट कर लिया कि ये बंदी बड़ी ख़तरनाक है और इस टाइम मेरे सरबुलंद के लिए वो जूस लेकर आई है जिसके अंदर डेफिनेटली कुछ ना कुछ हो सकता है। तो जिस सीन के ऊपर आपका बिल्कुल भी ध्यान नहीं होगा, वो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, अब देखेंगे कि अगली एपिसोड में ये प्रेडिक्शन हमारी एक्यूरेट निकलती है नहीं। मुझे ऐसा लगता है, आपने वो सीन देखा जहाँ पर वो जूस का गिलास लेकर वापस जाती है किचन में और पीछे से रबिया आ जाएगी, रबिया उसको देखेगी कि वे इस जूस के साथ क्या करती है। तो आई गेस कि वो जब उस जूस को वेस्ट करने लगेगी तो रबिया उसको कहेगी कि तुम ये जूस ज़ाया क्यों करने लगी हो, इसको खुद पी लो। तो वो वहाँ पर शायद उस जूस को नहीं पिएगी, जिसके बाद रबिया को कुछ ना कुछ खटकेगा कि दाल में कुछ तो काला है। ऐसे में इसने जूस खुद नहीं पिया, क्योंकि नॉर्मली होता है ना कि घर के जो मुलाजिम होते हैं, अगर मालिक कोई चीज़ ना खाए पिए तो वो उस फूड को ज़ाया नहीं करते बल्कि उसको खुद से कंज्यूम कर लेते हैं। तो आखिर ऐसी क्या तकलीफ थी कि शेरी ने ये जूस खुद से नहीं पिया, तो ये किसको बड़ा कमाल का क्लू मिल गया। दूसरा पॉइंट है जो कि मैं आपको वैसे अपने दिल की बात कहना चाहूँ, तो अगर आपके सामने एक ऐसी पर्सनैलिटी रख दी जाए जिसको हम ये कहें कि शक्ल मोमना करतूत काफिरा, तो वो होगी यहाँ पर शानूर। जितनी दिखने के अंदर ये प्यारी है बंदी, उतनी ही ज़्यादा फजूल हरकतें कि मान लो कि वो सही और गलत में फ़र्क ही नहीं कर पा रही। एंड शी इज़ ए ट्रू एग्जाम्पल कि क्यों कोई मर्द जो है वो अपनी इतनी खूबसूरत वाइफ को छोड़कर बाहर मुंह मारेगा,
क्योंकि सिर्फ खूबसूरती नहीं चलती आपके हस्बैंड के सामने, आपका बिहेवियर कैसा है या आपने घर का माहौल कैसा रखा हुआ है, ये मेरे ख्याल से उससे भी ज़्यादा टॉप पर आता है कुछ मर्दों के लिए मेरे हिसाब से। तो एक तो इसकी ये हरकतें, और यहाँ पर ये जरमालो को बिल्कुल भी पॉजिटिवली नहीं ले रही, उल्टा अपने बंदे को पता नहीं क्या समझती है, वो तो खैर एक अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं डिस्कस करता चलूँ कि भैया लेटेस्ट एपिसोड में वो क्या धमाकेदार सीन हुआ है, तो पहला सीन तो ये हुआ है कि सोहराब को पता चल गया है कि घर में जो लड़की है वो जरमाला नहीं बल्कि रबिया है, और रबिया वही जो मुदस्सर की बीवी है। अब सोचने वाली बात यह है कि वैसे चूंकि सरबुलंद के मुदस्सर इतना क्लोज था तो सोहराब को इस बात का क्यों नहीं पता था, क्योंकि वो भी तो उनके साथ साथ ही रहता था। चलें वो मान लेते हैं कि ठीक है वो और जगह पर बिजी होगा, तो इसी चीज़ को क्रॉस वेरीफाई करने के लिए उसने भेजा है अपने मुलाजिम को, और वो चीज़ वेरीफाई कर देगा कि ये जो बंदी इस टाइम आई हुई है ये रबिया है और ये मुदस्सर की बीवी है जिसको सरबुलंद लेकर आया है। तो वो यहाँ पर सरबुलंद को कटहरे में नहीं लाएगा फ़ौरन से, बल्कि वो ऑब्ज़र्व करने की कोशिश करेगा कि चल क्या रहा है, ऐसा क्या राज है जिसका मुझे नहीं पता। और वो राज की पहली जो झलक है या ट्रेलर है वो हमारी फाइनली रबिया जो है वो करने जा रही है नेक्स्ट एपिसोड में, जिस टाइम सरबुलंद के साथ ये मीटिंग करेगी। पहले तो मुझे ये सीन बहुत ही ज़्यादा अब इंटरेस्टिंग लगने लग रहा है कि किस तरीके से ये दोनों एक टीम हो गए हैं और दोनों एक दूसरे के दुख दर्द को समझते हुए अब फिगर आउट करेंगे कि हमारे दुश्मन कौन है। नंबर 1 ये सीन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। नंबर 2 रबिया उसको ये बता देगी सरबुलंद को कि घर में जो इनकी नौकरानी है शिरीन उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, वो बहुत डिसरिस्पेक्ट करती है, और जो जूस आज आपके लिए लाई थी वो जूस उसने ज़ाया किया, जबकि मैंने उसे इंसिस्ट किया था कि वो ये जूस पिए। तो ये एक क्लू बड़ा अच्छा मिल जाएगा यहाँ पर कि मतलब इन लोगों की जो टोटल अब टारगेटिंग है वो इसके ऊपर भी नज़रें इसके ऊपर आ जाएंगी। और मेरा नहीं ख्याल कि शरीन इतनी जल्दी दोबारा से फिर किसी चीज़ में जहर डाल के लेकर आएगी, क्योंकि बंदी वो भी बड़ी चालाक है। इस मोमेंट पर यहाँ पर मेरे ख्याल से जो सरबुलंद है वो कहेगा कि अब हमारी एटलीस्ट इतनी दोस्ती ज़रूर हो चुकी है कि तुम मेरे पे ट्रस्ट कर सकती हो और मुझे बता सकती हो, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कुछ बोझ जो मेरे दिल में है उसको तुम उतार सकती हो। और उसमें वन ऑफ द बिगेस्ट ये कि भैया ऐसे में क्या हुआ था मेरे दोस्त मुदस्सर के साथ, कौन थे वो लोग और किसने मारा। मुझे ऐसा लगता है कि अगली एपिसोड अब इस पॉइंट पर ख़त्म करने वाले हैं लोग, जहां पर रबिया सरबुलंद को ये बता देगी कि तोरसम नाम का बंदा है जो मेरे पीछे से इतने अरसे से पड़ा हुआ था, और ऐसे में वो मेरे से ज़बरदस्ती शादी करना चाहता था। दैट वाज द रीज़न कि मुदस्सर का अब्रप्टली जो प्रपोज़ल है उसको हमने एक्सेप्ट किया और मेरे मामे ने उसके साथ शादी करवा दी। बट द मोमेंट तोरसम को पता चलता है वो आकर हमारे घर में हंसता खिलता, जो हमारा घर जो हमने खुशियों से भरी हुई एक लाइफ शुरू की थी उसको आकर उजाड़ कर चला गया। और वो शायद मुझे भी मार देता या उठा कर ले जाता अगर मुदस्सर ने मुझे वहाँ छुपाया ना होता और आपने मुझे वहाँ से निकाला ना होता। तो ये चीज़ सबसे पहले सरबुलंद को बहुत ज़्यादा शॉक करेगी। सरबुलंद को पता चलेगा कि मतलब एक्चुअली में कौन है उसका सही वाला दुश्मन, जबकि दुश्मन तो बेचारे के बहुत सारे हैं, लेकिन उसका जो टारगेट है टूवर्ड्स तोरसम वो और ज़्यादा शार्प हो जाएगा। वो हो सकता है कि यहाँ पर कुछ भी इसको एक्सप्लेन किए बिना एक दफ़ा फिर से उसकी छानबीन करने की कोशिश करे कि ये इस टाइम बंदा कहाँ पर होगा। दूसरी तरफ छानबीन करने की कोशिश कर रहा है सोहराब भी, क्योंकि वो भी समझना चाह रहा है कि ये उसकी अपने दोस्त की बेगम को घर में क्यों लेकर आया है, तो शायद उसको भी आगे जाकर ये बात पता चल जाए कि इसके पीछे भी तोरसम है। और देखें अब यहाँ पर आप एक बात तो मानकर चलें कि तोरसम तो विजिबल विलन है ना इस ड्रामे के अंदर, लेकिन जो एक हिडन विलन है जो मेरे ख्याल से शायद टेक्निकल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो वो तोरसम से भी बड़ा विलन बन जाता है, वो सोहराब खुद है, क्योंकि उसका नशा सिर्फ गद्दी से रिलेटेड है और उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सरबुलंद मरे या जिए, क्योंकि अगर उसे फ़र्क पड़ता होता तो वो कभी भी एक नौकरानी को यूज़ करते हुए ये ना कहता कि तुम मेरे भाई को मार दो। भाई तो वो उसको समझता ही नहीं है। तो लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि टेक्निकली इस ड्रामे का जो सबसे बड़ा विलन अब फ़िलहाल उभर कर आया है वो है भैया हमारा सोहराब, क्योंकि जो ज़ाफ़रान है ना वो सिर्फ ऑन पेपर विलन है, जबकि करना उसे कुछ भी नहीं आता सवाए बोंगियाँ मारने के। तो मुझे तो उसकी इस ड्रामे के अंदर कोई दहशत फील नहीं होती। और तोरसम भी बड़ा अजीब है, एक तरफ से उसको पहले दिखाया गया था कि जैसे वो लड़कियों को तंग भी करता है, गंदी नज़र भी रखता है, अब वो इतना यहाँ पर शरीफ कि मतलब वो ये देखना भी पसंद नहीं कर रहा कि इस टाइम सरबुलंद के साथ कौन सी लड़की है, जबकि वो ख़ुद बहुत ज़्यादा तलाश में है इस टाइम कि कहाँ पर हो सकती है रबिया। तो उसकी तो नज़र हर लड़की पर होनी चाहिए कि कहीं ये रबिया तो नहीं है। तो ये सीन मुझे थोड़ा सा अनरियलिस्टिक लगा। खैर
चलते हैं हम थोड़ा सा आगे और यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि भैया क्या होगा। सबसे पहले तो जो बहुत अच्छा काम होने जा रहे हैं इस ड्रामे के अंदर वो तो ये है कि भैया रबिया और सरबुलंद की दोस्ती हो जाएगी, और इनकी दोस्ती एटलीस्ट इस लेवल की ज़रूर होगी कि दोनों ना फुल फोकस करके देखेंगे कि इनके घर में, इनके ख़ानदान में चल क्या रहा है। शीरीं वाला पॉइंट बड़ा वैलिड होगा, घर में कुछ भी शीरीं का बना हुआ अब एटलीस्ट सरबुलंद नहीं खाएगा, और ये चीज़ मुझे लगता है कि शीरीं जाकर बताएगी सोहराब को कि किस तरीके से सरबुलंद को शक पड़ गया है। तो उल्टा सोहराब उसको डांटेगा, कहेगा कि मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम ये काम ना करो, लेकिन तुम बस जिद थी कि हाँ तुम बड़े आराम से कर सकती हो, अब तुमसे सिर्फ रिक्वेस्ट इतनी है कि तुमने कोई भी बेवकूफ़ी नहीं करनी। दूसरी तरफ जो सोहराब है ना, वो इस टाइम ये सोचने की कोशिश कर रहा है कि मैं इस काम वाली को यूज़ किए बिना खुद ऐसा क्या कर सकता हूँ जिससे मुझे ये गद्दी मिले। तो उसको जब ये बात पता चलेगी ना कि मुदस्सर की बीवी यही है रबिया जो घर के अंदर है इस टाइम, और यहाँ पर जो सरबुलंद है वो उसका रखवाला बना फिर रहा है, तो फिर उसे इस बात की क्लैरिटी हो जाएगी कि घर में उसकी बहन के जाने के बाद ऑलरेडी एक ऐसी लड़की है जिसके साथ सरबुलंद की इतनी ज़्यादा अटैचमेंट हो रही है कि अगर इन दोनों ने शादी कर ली तो भैया बहुत जल्द मैं भी एक्सपोज हो जाऊंगा, तो लिहाजा मुझे ये काम जल्द से जल्द करना है। अब देखें इसके पास एक बड़ा ही कमाल का सुराग है कि यहाँ पर जो राज सरबुलंद ने इससे छुपाया, उससे डिस्कस करने से पहले ये इस बात को ऑब्जर्व करेगा कि तोरसम आजकल क्या फिरता फिर रहा है, क्योंकि उसने कभी हवेली का चक्कर नहीं लगाया, ना ही वो कुछ ऐसा कर रहा है। तो फिर यही बंदा इसका बताएगा आकर कि भैया वो तो एक्चुअली में रबिया नाम की लड़की के इश्क में पागल है और उसी ने उसके हस्बैंड को मारा। अब ये वो चीज़ होगी जो सोहराब को अच्छा खासा शॉक दिलाएगी, और वो एकदम से हंसेगा भी बड़ी डेंजरस सी स्माइल के साथ कि भैया उसको क्लू मिल गया। क्योंकि देखें तोरसम जो है वो रबिया के पीछे है, सरबुलंद रबिया को प्रोटेक्ट कर रहा है और मे भी उसके साथ शादी भी कर ले, तो उसके पास बड़ी परफेक्ट टाइमिंग है ये पत्ता खेलने के लिए कि ऐसे में वो अपनी टीम जो है वो तोरसम के साथ मिलाए, तोरसम को ये बता के कि रबिया तो भैया हमारे घर में है, तुम्हें कहीं पर भी इर्द गिर्द जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ होगी जिसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि जो सोहराब है वो तोरसम की हेल्प करके रबिया को यहाँ से किडनैप करवाएगा। एक बंदी को ऑलरेडी सरबुलंद खो चुका है, लेकिन रबिया को किसने किडनैप करवाने की कोशिश की, कहाँ पर कौन लेकर गया, इस चीज़ को सरबुलंद बहुत अच्छे से फिगर आउट कर लेगा, क्योंकि वो सरदार तो बड़ी देर का बन गया लेकिन प्रैक्टिस उसकी जो है ना इन सारे हालात व वाक़यात ने बड़ी अच्छी करवा दी है। तो नाउ ही विल बी शार्प इनफ टू अंडरस्टैंड कि भैया चल क्या रहा है। जिसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि सरबुलंद जो है वो अपनी टीम के साथ पहले रबिया को रिकवर करेगा, तोरसम को पकड़ के रस्सी के साथ बांधेगा और उसके मुंह से सच उगलवाएगा कि उसने कब कहाँ क्या किया। तो जब वो सच उगलेगा कि ऐसे में उसके घर के अंदर ही एक ऐसा सांप है जो उससे भी बड़ा जालिम, तो ऐसे में फिर पता चलेगा कि सोहराब इन सारे मामलात के पीछे कब कहाँ किस किस तरह क्या करता फिर रहा है। तो फिर सोहराब के जब वो मुड़कर देखेगा तो सोहराब तो उसे नज़र नहीं आएगा, क्योंकि सोहराब भाग चुका होगा ना। सोहराब को पता चल जाएगा कि मतलब ऐसे में सरबुलंद को मेरी हकीकत पता चल गया, तो मुझे अब कहीं अंडरग्राउंड होना है। फिर ये लोग करेंगे सोहराब की जांच, सोहराब के पीछे भागेंगे, डिफरेंट जगहों पर उसको तलाश करने की कोशिश करेंगे और बड़ी जगहों पर छापे मारेंगे। तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे सोहराब को पता है कि बानो कहाँ पर है, हो सकता है कि वो उसी के पास हो या उसने अपनी ही बहन को कहीं पर कैद किया हो। तो उसको तलाश करते करते या रबिया इस चीज़ की जब हेल्प करेगी इनको फाइंड आउट करवाने में, तो पता चलेगा कि वहाँ पर ना सिर्फ इसको सोहराब मिला है बल्कि साथ में बानो भी। जिसके बाद सोहराब जो है वो अपनी बहन को शायद जान से मारने की ये धमकी देगा कि चले जाओ यहाँ से, नहीं तो इसको मैं ये कर दूंगा या वो कर दूंगा। कुछ भी ऐसा हो सकता है, या फिर घुटने टेक दे या फिर अपनी खुदकुशी कर ले, कुछ भी कर सकता है। बट सोहराब को इस मोमेंट पर बड़े अच्छे से एक्सपोज होते हुए दिखाया जाएगा और बानो विल बी एक्सप्लेनिंग के मतलब किस तरीके से उसका भाई ये सारे कारनामों में मुलव्विस था। तो ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है अगर आपको आने वाली एपिसोड में फिर ये दिखा दिया जाए कि एक दफ़ा बानो को तो रिकवर करके घर ले आए, सोहराब कहीं पर मर खप गया है या उसकी हकीकत सामने आ गई है, बीजान के सामने लाई जाए, और उसके बाद फिर रबिया जो है वो हर तरह से जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करे कि क्या क्या उसके पीछे होता रहा। तो इतना लंबा अरसा कैद में रहने के बाद शायद बानो के अंदर थोड़ी अकल आ गई और उसे पता चल गया हो कि वो किन किन जगहों पर गलत थी और उसका अपना ही भाई कितना गलत निकला। तो हो सकता है कि फिर बीजान ये डिसीजन ले कि मतलब कौन ज़्यादा डिज़र्व करता है हमारे सरबुलंद को, या फिर बानो खुद से ये कह दे कि मेरे ख्याल से रबिया ने जितना साथ दिया रबिया को ही आगे बढ़ना चाहिए, जो कि काफ़ी इंसेन लगती है बात सुनने में, बट कुछ भी हो सकता है अगर तो बानो ज़िंदा है, जो कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि वो ज़िंदा है।
तो ऐसा कुछ होने जा रहा है, ये है वो कुछ अंदर की बातें जो मुझे फ़ील हो रही थी। तो आई थॉट कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूं, और इस मोमेंट पर एग्जैक्टली एंड क्या हो सकता है ये हम मज़ीद 1-2 एपिसोड्स देखने के बाद ऑब्ज़र्व करेंगे। लेकिन इससे पहले की स्टोरी जो मैंने आपको बताई है वो मुझे काफ़ी हद तक लग रहा है कि आपको ये लोग दिखाने जा रहे हैं। आपको क्या लग रहा है आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। इसके अलावा अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट टीबीसी नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी इस लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।